बोलिए सतगुरुदेव की जय। उत्तर दिशा लोक है भाई, अगम पुरुष है आप रहाई। हर जगह साहब ने चौथे लोक का जिक्र किया। आज साहब के ही नक्शे कदम पर चलकर कुछ पंथ मत मतांतर चौथे लोक की बात कर रहे हैं, काल दयाल की बात कर रहे हैं, काल पुरुष की बात कर रहे हैं। ये सब छायावाद है कबीर साहब का। लेकिन वो ऐसा शो कर रहे हैं जैसे इन चीज़ों की शुरुआत हमारे पंथ से हुई है। गलत है ये। कोटिल रवि रोम लजाई, अम्य स्वरूप हंस बंधाई। बार बार साहब वहाँ के अस्तित्व को इंगित कर रहे हैं अपनी वाणी में। खास बात यह है कि वो एलिमेंट पांच तत्व का नहीं है। आप देखें देवासुर संग्राम में मृत्यु का भय सबको सताया। एक प्रमाण मिलता है, भस्मासुर को जब आशीर्वाद दिया था शिवजी ने कि जिसके शीश की तरफ हाथ करोगे भस्म होगा, तो भस्मासुर शिवजी को ही भस्म करना चाहते थे। ये किंवदंती शास्त्रों में है। तो इसका मतलब है शिवजी को भी भय लगा ना भस्म होने का। आवे न जाए मरे ना उपजे सो निज पीव हमारा है। साहब ने उस परम पुरुष के लिए यूं कहा, न उसका जन्म होता है, न उसे कोई मार सकता है। वो नित्य है, अजर है, अमर है। कह रहे हैं अभिगत अचल अभय पद भेद देवा, वो अभिगत है। नाम सुपान पुरुष का सारा, पावत जी होए भव पारा। अब साहब बार बार एक ही बात को कह रहे हैं कि नाम की ताकत से ये जीव इस संसार सागर से पार होगा। दरअसल ये क्या है, इस बात को मैं बहुत बार दोहरा चुका हूं। गुरु सजीवन नाम बताए। सजीव, आप निर्जीव और सजीव को भली भांति जानते हैं। कह रहे हैं गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। कहा न जाए लिखा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाए। उस ताकत से ही हम इस घोर अंधकार से निकल सकते हैं। अन्यथा बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर इस माया की जाल में उलझे हुए हैं। साहिब वाणी में एक शब्द और कह रहे, जोगी जति तपी ओ बहु आई। बहुत बड़े बड़े योगी, जपी, तपी, साधक, सिद्ध सकल काल धर खाई। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ये सब काल के मुख में समाये। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, धर्मदास तह बास हमारा, काल अकाल पाए नहीं पारा। बिरला जी कोई नाम है जाना, जा पर दया पुरुष अरमाना। आप देख रहे हैं चारों तरफ भूत प्रेत हत्या तंत्र मंत्र, इसका साम्राज्य है। सब तरफ यही हो रहा है। कोई भी सत्य भक्ति में ना ही लागा, ऐसा है यह जीव अभागा। सभी भ्रमित घूम रहे। बार बार साहब अपनी वाणी में इसको इंगित कर रहे हैं। इक दो होए ताए समझाऊं, एक दो हो तो समझाऊं। सबई मुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। अब यहाँ साहब कह रहे हैं वर्ला जीव नाम ही जाना, जिससे आप ये भेद कहोगे कि अन्य अन्य भक्तियों को छोड़कर एक परम पुरुष की भक्ति को धारण करो तो पहले लड़ने आएगा। सार नाम जी को दीना, 7 लाख हंसा संकीना। तीन में 125 नशाए शब्द डोर प्रतीत न लाए। अब यहाँ साहब कह रहे हैं उसमें 150 अटक गए। क्यों अटक गए? उन्होंने विश्वास नहीं किया, शब्द को नहीं पकड़ा। अगर आप मेरे प्रवचन का निष्कर्ष निकालेंगे तो यह कर प्रतीत मिलाऊं तो ही। आप यकीन रखना, गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक तीनों तिरधारा बनी
आगे गंगा एक, कबीरा आगे गंगा एक। अब साहब वजन देकर एक बात फिर कह रहे हैं, बिन प्रतीत जीवना तरई। सुकृत हम घर घर फिराए, हंस कोई नहीं शब्द गाए। अब साहब कह रहे मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर, ऐसा बंदा ना मिला, जह लीजे फटक पछोड़। अब साहब कह रहे मैं इस संसार में आया, गांव गांव गली गली घूमा, पर ऐसा कोई नहीं मिला जो जल्दी यकीन करे। जहां तहां कर देवल सेवा, आदि पुरुष को लखे न भेवा। अब साहब कह रहे जहां भी जाओ तो ये अन्य अन्य भक्तियों में लोग उलझे थे। आदि पुरुष सत्य है भाई, तीन लोग जीव रह रखाई, वो सत्य है। माया त्रिगुण सेव जग राचा, देह धरी सकलो जग नाचा। ये शरीर स्वयं एक ब्रह्म है। साहब कह रहे कहे कबीर, तू बसा भ्रम के देश, परम पुरुष को नाही चीना। ध्रुव प्रताप सकल जग बीते, शिव संकादिक भय जग जीते। वह ध्रुव प्रहलाद आदि भी निरंजन की भक्ति तक रहे, और सकलो जग शिव संकादिक गण गंधर्व मुनि देव सब इंद्रादिक और शेष शारद आदि न पाए हूँ, खोजत थके गणेश। हाँ, जब आप ये दोहे और साखियां साहब की सुनेंगे तो बरबस्त माथा ठनकेगा। कह रहे सब विभूतियां नहीं पा पाई, उनकी पकड़ में नहीं आई थी। कोटिन रवि एक रोम लजाई, अभय स्वरूप हंस बन भाई। सत्य शब्द ले बोले भाई, सत्य शब्द ले बैठे जाइए। सत्य सत्य खोज सत्य ही ले रहे, सत्य शब्द ले बैठे जाए। इसलिए हमारा मोनो ही सत्य है। साहब की वाणी में सत्य की अनंत महिमा कही। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच हैं, बाकी हृदय आप। सत्य अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। सत्य हर पाप से बचाएगा। सत्य खोज ले सत्य ही रही, इसलिए वो सत्य पुरुष उनका नाम है। सत्य सोई जो विनशे नहीं, जिसका किसी भी देश और काल अवस्था में नाश नहीं होता, वो सत्य है। लोग लोग सभी कहे कौन दिशा है लोग, ऐसे सब लोग साहब की नकल करके लोग लोग बोल रहे हैं। लोग लाज कुल तोड़े ताहे काल नहीं रोग। अब लोग लाज क्या, आप देखें कुछ कुरीतियाँ प्रचलित हैं। हमारे देश में तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बरसात और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की बलि दी जाती है। इतना भ्रम फैला रखा है कुछ तबके ने अपने हितों को साधने के लिए। साहब उसको खंडित कर रहे हैं। एक नाम को जानकर दूजा दे बचा। उत्तर दिशा लोक है भाई, अगम पुरुष है आप रहाई, ताहे नाम पावे परवाना, कोट मध्य हंस कोई जाना। अब यहां साहब एक बात करें, करोड़ों में कोई एक हंस ये जान रहा है, और आगे क्या करें, लाखन मध्य को कहे है कोई कोटिन मां है। कोटिन मध्य को कहे जब किया कबीर विचार। मकर तार तह लागी डोरी, पहुंचे हंस नाम की खुदसोरी। मकड़ी अधर में चलती है, इस तरह अधर चाल, और नाम की डोर से
सूरत पर विहंगम चाल पहुँचेगा। ताह लोक के नाम अपारा, कोडस नाम ताय अनुसारा। बोला इसी सतलोक को अजर लोक, अमर लोक, अपार लोक, स्थिर लोक, अकह लोक, माणिक लोक, आनंद कंद आदि नामों से इंगित किया है। आगे साहब बोल रहे हैं, अब बड़ी बड़ी विभूतियों के लिए कह रहे हैं, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं। मूल मंत्र तन ना ही पाई, ताते जीव गयो डहकाई। जो कोई हंसा होए हमारा, सो देखे पुरुष दरबारा। इसलिए साहब ने गुरुत्व का महात्म इतना ज्यादा बोला कि आप मत पूछिए नहीं। वाह, अब कुष्टम ऋषि भी साहब के लिए एक बात कह रहे हैं। जैसे कांगभूषण ने अनेकों प्रलय देखी थी, ऐसा ही कुष्टम ऋषि है। वो क्या कह रहे हैं साहब के लिए, सुने। महाप्रलय भयो सहस्त्र 27। वो कह रहे हैं 27,000 बार महाप्रलय हुई है। कुष्टम पक्षी एक रहा इस। यह उत्पन्न तहते जानो, तुम जल रंग सत्य कर्मण। सत्य आधार सत्य वह रही, सत्य पुरुष अस्तुत नित करे। पुरुष अंश पक्षी है सोई, महाप्रलय जानत सब कोई। अगम निगम सुमरण भल करई, नाम आधार सदा चित्त रही। वो महाप्रलय में भी नष्ट होता नहीं होता। अब जलरंगी जी साहब से कह रहे हैं, मुझे वो पक्षी दिखाओ। आप रामायण में भी देखते हैं, गरुड़ जी कांगभूषण के पास गए थे। यह सुन ज्ञानी वचन उचारा, शब्द विमान होय अस्वारा। अभय विमान चढ़े मिल दोई, चल विनोद हंसन संग सोई। अब ये कौन सा विमान? पुष्प विमान। ये फूल का नहीं है, शब्द का विमान है। अंदर के लोक में उनको ले गए। क्षण में पक्षी के पासा, लोक निरंतर जहां निवासा। पक्षी बैठे आसन मारी, युग 50 की लागी तारी। 50 युग का वो साधन था उसका, कुष्टम ऋषि का। साहब ने संदेश भेजा, वहां जब पहुंचे, शब्द के गण दीन जगाई, खुल गई तारी देखत लाई। तब गण अस्तुत विनय लीना, बारंबार दंडवत कीना। ज्ञानी अंश पुरुष की आगर, और जल रंग सात तह नागर। कोटिन हंस संग तिन लाई, पोर तुहार ठाड़ गए भाई। खबरी ने जाकर खबर दी कुष्टम ऋषि को कि सदगुरु ज्ञानी पुरुष कबीर साहब का ही नाम है, और जलरंगी और करोड़ों हंस आए हैं, आपके पौड़ी पर खड़े हैं। अब उन्होंने कहा, ज्ञानी जलरंगी लाओ बुलाई, तिनके साथ और नहीं आई। कुष्टम जी ने कहा कि ज्ञानी जी और जलरंगी को यहाँ लाओ, बाकी कोई नहीं आए अंदर। गोयन सुनो मत मानी, पक्षी वचन सुनो प्रमाणी। सेना सकल छाड़ तुम देव, दोए हंस दर्शन तब देव। उभय अंश पहुंचे जब जाई, पक्षी दर्शन तत्क्षण पाई। आदर बहुत भांत तिनकीना, सिंहासन रस बैठक कीना। दृष्टि पसार देख जलरंगू, बहुत ज्योति पक्षी के संगू। जिम कोटिन रवि शशले छाई, बहुत प्रकाश वर्ण नहीं जाई। वहां पर जाकर के जब देखा तो कुष्टम पक्षी का करोड़ों सूर्य का प्रकाश था, जिसका वर्णन नहीं। पक्षी कहे सनो हो ज्ञानी, कहे कारण तुम यहां से जानी। आप यहां कैसे आए?
तुम तो अंश पुरुष के आगर के कारण पग धर्यो नागर, बड़े भाग्य दर्शन न पावा, अति आनंद मोह चितलावा। कुष्टम ने साहब से कहा, मुझे बड़ा आनंद मिला आपके दर्शन करके, आपने यहाँ दर्शन दिए। हम तो पक्षी मत नहीं जाना, तुम हो करता आदि पुराना, तुम्हारी सुध कोई ना ही पाई, कीन कृतार्थ दर्शन पाई। आनंद रहे। बोला आपको कोई नहीं समझ सका है, आपने बड़ी कृपा की, मेरे पास आए, दर्शन दिया। तब जलरंग पूछे चितलाई, केते युगते यहाँ रहाई। जलरंगी जी ने उस कुष्टम ऋषि से पूछा, आप यहाँ कितने युग से? ये उपन्यास की कहानियां नहीं है, इनमें सार है। आदि अंत तुम ज्वानो बाता, मौसन भाग कहो विख्याता। आप प्रलय आदि महाप्रलय के बारे में जानते हैं, वो मुझे व्याख्या दो। महाप्रलय पुरुष जब की ना, कौन आधार कहाँ तुम नीना। जब महाप्रलय हो जाती है, आप कहाँ रहते हो? तब उलट पलट नभ धरनी जाई, ये सब खत्म हो जाता है। तब सब जीव कहाँ ठहराई, जहाँ जीव बात सब लाई, सूथल मौका देखता। आप वहाँ उस समय कहाँ रहते हो, ये मुझे बताओ। सुन जलरंग वचन भाखों, युग की कथा गोए नहीं राखों। महाप्रलय होए जय बारा, 3 लोक होए जल सारा। पृथ्वी जरी होए भर पानी, सर्व पताल जलई जल मानी। 10 दिशा 10 योजन लग उठत तरंगा, महाप्रलय देखत जीव संगा। बोला समुद्र की तरंगे 10 योजन, 10 योजन का मतलब है 120 किलोमीटर तक। आप सोचो, ऐसा उथल पथल होती है। 3 लोग जल प्रलय गिना, हम तो जल में पग नहीं दीना। जैसे फेन जले उतराना, वैसे पेट डर गया। बोला लेकिन मैं, जैसे जल पर फैन होती है, मैं नष्ट नहीं होता, पुरुष का ध्यान करके वहीं रहता हूँ। उत्पत्ति प्रलय भाग सुनाए, हम कबीर के अंश का है। कह रहे मैं इन्हीं का ही अंश हूँ। जब पक्षी मुख बोलिया, अचरज भयो प्रसंग। कोटि रूप लख आपनो, दृष्टि देख जलमन। कला देख शकित मन भयो, मन का गर्व टूट सब गयो। नहीं तो जलरंगी जी को थोड़ा एक अहंकार था, वो टूट गया उनका। अब वो पूछ रहे हैं, लीला देख शीर तरनी दीना, अब कबीर की असलत की ना, तब साहब की असलत। दे धरी हम रहे भुलाना, सतपुरुष हम तुम्हें न जान, तुम्हें ही जाना। बोला आप स्वयं परम पुरुष है, मैं आपको जाना नहीं। ये तो साहब मैं बार बार कह रहा हूँ, साहब के केवल मार्ग गर्भ में नहीं आए, उनकी वाणियों में भी आ रहा है। हम आपन मन में बढ़ोई, नाम कबीर पुरुष सोई। यह कौतुक देख हम ज्ञानी, तुम्हें पुरुष और नहीं आना। कहा आप ही पुरुष है। अस्तुत करे हंस सब टाड़े, कौतुक देख हंस चित बाड़े। धन्य धन्य तुम आदि गोसाई, पक्षी दे कहो किम पाई। तब हंसों ने एक बात पूछी कुष्टम ऋषि से, आप ये पक्षी की देह कैसे पाए? कृपा करके हमें ये सुनाओ। पक्षी कहे सुनो भाई, पूर्ण कथा कहूँ समझाई। हम कबीर आज्ञा नहीं कीना, ताते पक्षी तन रर लेना। बोला मैंने साहब की आज्ञा का उल्लंघन किया, इस कारण मुझे ये देह मिली। मेरे पास ज्ञान पूरा है उनकी कृपा से। देह धरे भय युग 10 लाखा। बोले 10 लाख युग हो गए मुझे। आपको तुम नहीं मानना, रामायण में कांगभूषण जी सैकड़ों प्रलय देख चुका, इसका वर्णन आता है। सत्य वचन हम तुम संभाषा, यानी 10 लाख युग
मैं यहाँ पक्षी का शरीर हूँ, आनंद ले। सहज 27 प्रलय की था, 27,000 बार मैंने प्रलय देखी है। हम आगे इतना युग भी था, कह रहे हैं मेरे सामने इतने युग भी थे। हो जल रंग कहाँ तक कहूँ, शून्य असंख्य दीप में रहूं। मैं असंख्य दीप में रहता हूँ, शून्य में। वहां बैठ हम प्रलय देखा, सभी बड़े जीव जल पेगा। इस तरह कुष्टम ऋषि ने कहा, उस महाप्रलय में मैंने पूरे ब्रह्मांड को नाश होते देखा। तुम चरित्र अगम अपार, पावन लख न काहू को परो, मम चित गर्व घटाप के गुण देह पक्षी को धरो। तुम कला जान पड़ी न हमको, धरे अमित स्वरूप हो, वहाँ पुरुष का हंस हो, हम जान हंसन भूप। चरण कमल बलिहार कीन दंडवत विनय भव, हर्षित भय अपार रंक नर है जिम निधि मिले। बहुत प्रसन्न हुए। तब जो पौड़ी पर खड़े हुए हंस थे, उन्होंने प्रार्थना की, खड़े हंस पौर द्वारा तिन सब हिलमिल विनती धारा, कारण कौन दर्श नहीं पाए, तुम हंसन नायक प्रभु है। भाई हमें क्यों नहीं दर्शन कराया? गए छठियार हंस ले आवा, और पक्षी के दर्शन देख रूप अति हर्ष समाना, तब ज्ञानी की अस्तित्व ठाना। तुम आदि पुरुष अखंड अविचल, पतित पावन नाम हो। इसलिए साहेब को पहचानना बहुत मुश्किल है। जीव बंधन काट फंदन, जात ले निज धाम हो। इसलिए जीवों का बंधन काटकर उस देश में गया। योग जीत कबीर ज्ञानी, नाम जग में है गाइया, अकय अभय अपार तुम गति भाग जनपद पाया। इस तरह एक चीज तो आप देख सकते हैं, ये बड़ी अद्भुत है। आम तौर पर मैं प्रवचनों में इस चीज का उल्लेख करता हूं। नाम दान से पहले आपका अंतःकरण और था, आपकी मेंटलिटी और थी, आप गुमसुम थे, आप कुछ और थे। नाम लेने के बाद आंतरिक परिवर्तन अमूल चूक हुआ। आप अभी सब कुछ समझ रहे हैं, आपको नजर आ रहा है उचित क्या है अनुचित क्या है, आपका मन पर नियंत्रण हुआ, आप एक काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात। ये परिवर्तन बड़ा अद्भुत है, ये लाजवाब है। ऐसा इतना ही नहीं है, जैसे बालक चलता है उसके पास चलने की ताकत नहीं होती है। माँ की उंगली पकड़ा, उंगली सिर्फ नहीं पकड़ा है, माँ ने उंगली के साथ उसका पूरा बैलेंस बनाया, उसको दिशा, और उसके अभी हाथ पांव इतने सक्षम नहीं हुए। बच्चे के हाथ पांव 1 साल 3 महीने तक फ्री नहीं चलते जैसे आपके, पर माँ उसे तोतली भाषा में सिखाती है, सब चीज करती है। इस तरह वो नाम आपके साथ हमेशा है, सूक्ष्म है। यहां साहब पुष्टि कर रहे हैं, नाम पाए हंस जब वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। नाम की प्राप्ति के बाद मैं साथ में रहता हूं आत्मा के। जुड़े हंस भाव वृंद, फूल रहे अरविंद जिम, अरविंद कहते कमल को। गति आमिन सुकंद, अरुण शरण लख अभय कर, विनय कीन बहुवार, पथ पंकज को ध्यान धर, हे प्रभु तुम बलिहार, करे दंडवत हंस सर। यानी वो मरहमी हो सो जाने संतोष, ऐसा देश हमारा है। जगह जगह पर साहब ने उस देश की महिमा, उस देश का वर्णन अपनी वाणियों में किया। मरहमी होए सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा है।
बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारे। ये क्या है? बड़े सुंदर अलंकार से साहब ने कहा, वाह वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। उसका उल्लेख वेद किताब में नहीं है, वो कहने सुनने से भी न्यारा है। जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुनन से न्यारा है। अबधू बेगम देश हमारा है। ये एक जगह पर नहीं है, अनंत शब्दों में कई जगहों पर साहब ने इसका उल्लेख किया है। कई जगहों पर उसका जिक्र किया। और नाम डोर गए हंसाए जाए, क्या रे काल तुम करोगे। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि गुरुमग धड़ पर पग राखिए, डिगमग डिगमग शाड़ा। गुरु शिष्य और ईश्वर मिल कीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी आगे गंगा है। ये काल का देश है, आप यादें आपको लोग भटकाएंगे। आपके घर में थोड़ी सी कुछ अवसुविधा हुई, कहीं बच्चा बीमार हो गया, कहीं पशु दूध नहीं देगा, कहीं काम में बाधा पड़ी, ये संसार सागर है। फौरन आपके रिश्तेदार नातेदार कहेंगे देवी देवता छोड़ दिए, कुछ मानते नहीं हो, और चलो भाई सियाने चेले के पास, आपको बरबस उस तरफ खींचेंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे। काल निरंजन सिर्फ आपके अंदर बैठकर धमाल नहीं बिछा रहा है, दूसरे में भी बैठकर आपकी भक्ति में बयान डालेगा। आप चिंता नहीं करना। तू नाम सुमर जब लड़ने दे, काली शाही कोरा कागज जो लिखत पड़े बाको पढ़ने दे। देवी देवा भूत परेता जो पूजे बाको पूजन दे। वाह। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जो नरक पड़े बाको पढ़ने दे, तू नाम सुमर जब लड़ने दे। इस तरह साहब ने अपनी वाणी में पूरी सांसारिक स्थितियों का वर्णन किया है। कल के प्रवचन में मैं आगे चलूँगा कि किस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि माया में झूले, बड़े बड़े अवधूत कैसे कैसे उलझे, और कौन कौन से बंधन उसने रच रखे हैं जीव को अपनी फांस में फंसाने के लिए। और बिना नाम बाछे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। अब साहब क्या कहे, नाम सुभान सूरत को भाई, सूरत नरत में शब्द समाई। हाँ, सूरत और नरत एक कर नाम कर। आगे साहब कह रहे, सूरत और नरत शब्द को टोरा, सो साधु होए निज मोरा। इसलिए साहब ने सुरती पर बहुत बड़ी है ही उनका सूरत योग है। कोई कर्म योग बोल रहा है, कोई ज्ञान योग बोल रहा है, कोई पवन योग बोल रहा है। साहब ने कहा सूरत, बस ये सूरत संभाल। सूरत फंसी संसार में ताते पड़ गए। आप सूरत को देखो ना, 24 घंटे निरंजन उसे घुमा रहा है, सूरत खुद घूम रही है। आप भजन में बैठते हैं, चुपचाप देखो ना क्या खेल हो रहा है। आप एक लक्ष्य लेकर बैठते हैं कि मैं ध्यान करूंगा, अगले पल आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। ये क्या हुआ? वो घुमाता है। इसलिए सूरत मान स्तर करो, आठों का हर योग, सूरत से देख सकी वह देश। सूरत अंग पर साहब ने बड़ी फिलॉसफी कही है। ये बस पल पल सूरत संभाल, सांस सूरत के मध्य में कभी न न्यारा हो, ऐसा साक्षी रूप है सूरत नरस से जो साहब ने। मैं कल पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँगा।